हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। एक बात बताऊंगा, एक बात बताना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि अगर कभी ऐसा मौका आए या आप ऐसी जगह हैं कि आपको कोई कहे कि आप बोलिए, लेकिन आपके पास कुछ बोलने के लिए कुछ मुद्दा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, आपके दिमाग और दिल में, तो दोस्तों आप क्या करोगे? अगर आपको बोलने का मन नहीं है, कुछ भी कहने का, और आपके पास कोई टॉपिक नहीं है और आपको बोलना पड़े या कोई आपको बोलने के लिए कहे, तो दोस्तों आप क्या करोगे? क्या कोई आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आप बोल लोगे, आप कुछ भी बोल लोगे? अब आप एक बात बताइए, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई आपके पास कोई टॉपिक नहीं है, और ये है कि आपका मन भी नहीं कर रहा है कि आप कोई बात करें, और आपका मन भी नहीं कर रहा है कि आप कोई बात करें, क्योंकि आपके दिमाग और दिल में कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आप कहें, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे या आप ये कह के मना कर दोगे कि पास कर दिया जाए, यार आई एम नॉट इन प्रॉपर मूड, और मैं बोलना नहीं चाहता, और मेरे पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिससे मैं बोल। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है दोस्तों कि आप ये ही बोलेंगे। आप मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपका मूड नहीं है या आपके पास कोई ऐसा टॉपिक नहीं है तो आप ये कह दें कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बोलने के लिए और मेरा मूड भी नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। तो आपके पास अगर ऐसा कोई भी चीज़ है या आप के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, और आपको बोलना है, और आपके पास वही ऑप्शन है कि आप कहोगे कि जी मैं नहीं बोलना चाहता, ये गलत बात है दोस्तों। बोलने के लिए किसी मुद्दे का या किसी टॉपिक का होना ज़रूरी नहीं है। बोलने के लिए किसी मुद्दे या टॉपिक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोलते हैं किसी मुद्दे को लेके और टॉपिक को लेके, तो इसका मतलब आप तैयारी करके बोलते हैं, आप प्रिपेयर होते हैं, जबकि बोलने के लिए किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। अरे टॉपिक आपका दिमाग भरा पड़ा है बातों के लिए, टॉपिक के लिए, आप कुछ भी बोल दो। देखो ठीक है, आपके पास बोलने के लिए कोई टॉपिक नहीं, मुद्दा नहीं, लेकिन दोस्तों आपके पास मेमोरी तो है ना, कौन सी? अरे भाई आपके पास जो है वो यादाश्तें तो हैं भाई। आप कोई पुराना किस्सा सुना दीजिए, किसी स्कूल के ज़माने का, किसी कॉलेज का, कोई भी टाइप का जो आपको याद हो। तो ये बात है कि आप जो है, आप ये साबित नहीं करें कि मेरा मूड नहीं है या मेरे पास टॉपिक नहीं, मुद्दा नहीं, ये नहीं है। आपके पास बहुत कुछ है दोस्तों, आपकी ज़िंदगी पड़ी है मुद्दों से भरी, टॉपिक से भरी। जब दोस्तों हम ज़िंदगी जीते हैं और हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं,
जो पिछली जो जिंदगी है हमारे टॉपिक और मुद्दे ही तो हैं, और क्या है बताइए आप। अरे शेयर करने के लिए और आपको क्या चाहिए, वही तो। कोई ज़रूरी थोड़ा कि आपने कोई नए मुद्दे उठाने हैं, कोई नई सोच के साथ जीना है। आपकी ज़िंदगी जो है वो याददाश्तों से भरी पड़ी है, मुद्दों से भरी पड़ी है। और अगर आप कुछ भी कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते थे, मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते थे, तो आपके पास यादें तो हैं ना वहाँ की। आपके साथ छोटी उम्र में बच्चे पढ़ते थे, तो आपको उनके बारे में, सबके बारे में नहीं लेकिन कुछ के बारे में तो पता है ना। तो टॉपिक है, आप अपना शेयर कर सकते हैं कि हम कैसे शरारतें करते थे, क्या शरारतें करते थे। आप चुलबुली शरारतें करते हैं। दोस्तों, बच्चे जो होते हैं वो शरारती होते हैं, और जो उनकी शरारतें होती हैं वो चुलबुली होती हैं। चुलबुली कैसी होती हैं, वो जब भी मास्टर उनको कुछ कहता है, झाड़ता है या कुछ करता है, तो वो क्या करते हैं, उसका रिवेंज लेते हैं। अब उसका वो रिवेंज कैसे लेते हैं, बदला लेते हैं, वो चुलबुली आदतों से, चुलबुली आदतों से। वो चुलबुली आदतें कैसे होती हैं दोस्तों, मैं एक किस्सा आपको शेयर करना चाहूँगा अपनी लाइफ का। बात उन दिनों की है जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे। और दोस्तों, हमारे ज़माने में, हमारे टाइम में लड़के और लड़कियां इकट्ठे ही पढ़ते थे, और एक साइड लड़कियां बैठती थी, दूसरी साइड पे लड़कों की क्लास होती थी। लड़कियां मैक्सिमम कम ही होती थी, लड़के ज़्यादा होते। तो दोस्तों, हमारा एक टीचर पढ़ाते हैं, साइंस टीचर थे, मिस्टर गोयल। तो दोस्तों, लंच के बाद, मतलब दोपहर के बाद पहला जो पीरियड होता था वो दोस्तों साइंस का पीरियड होता था हमारा। उसको 6 पीरियड बोलते थे। और 6 के बाद जो है 6 के बाद 7, 8, और जो 9th पीरियड होता था वो जो था वो पीटी पीरियड बोल सकते हैं आप उसको। उसके बाद बेल बजती थी कि आपकी छुट्टियां, भाग जाओ, और बच्चे जो थे अपने थैले बैग उठा के भाग जाते। तो दोस्तों, जब लंच के बाद टीचर आता था तो सवाल सुनता था। साइंस मुश्किल सब्जेक्ट है, मैक्सिमम लोगों के लिए, सबके लिए मुश्किल ही होता है साइंस और मैथ। तो दोस्तों, वो बच्चों को सुनते थे, बच्चे सुनाते नहीं थे, तो बच्चों को पनिशमेंट भी होती थी। तो दोस्तों, हमारे एक साइंस टीचर मिस्टर गोयल थे, और वो छठे पीरियड में आते थे, छठा 6 पीरियड लेते थे। उसमें वो क्या करते थे, आके वो क्लासे में सुनते थे। तो दोस्तों, एक बार हमें उसकी झाड़ भी पड़ती थी, हमें एक मस्ती सूझी, वही चुलबुली आदतें। हम 10th क्लास के बच्चे थे और हमें एक मस्ती सूझी। वो क्या थी कि हमारे टाइम में मान लो ब्लैक बोर्ड होता था काले रंग का, वो दीवार पे ही सीमेंट से बना होता था, और वहाँ पर वाइट चौक होता था, चौक से टीचर लिखता था। तो दोस्तों, वहाँ पर 2-3 एक डिब्बा भरा होता था, उसमें चौक होते थे, और वो वाइट कलर के होते थे, वो टीचर के लिए होते थे, तो आके समझाएगा। तो दोस्तों, हमारा छठा पीरियड था, लंच के बाद बच्चे आते थे, और जैसे ही टीचर को पता लगता था कि टीचर आ रहा है, तो बच्चे भाग के जो थे वो क्लास में बैठ जाते थे, अपने सीट नीचे बैठते थे। तो दोस्तों, वो हमें एक दिन चुलबुली आदत सूझी, और वो आदत ये थी कि ये हमने किया कि हमने क्या किया,
जब सारे बच्चे बाहर की तरफ जा रहे थे, अंदर कोई नहीं था कमरे में, तो हमने क्या किया, चौक को उठाया और चौक को उठा के जहाँ पर टीचर ने बैठना था कुर्सी पे, वो एक जाली से वाली कुर्सी होती थी, जैसे भरी जाती थी वो हाथ से। तो हमने क्या करा, 4 चौक लिए दोस्तों, कुर्सी पे वो जो चौक है ऐसे ऐसे घिसा दिया। घिसाने के बाद क्या हुआ कि उसमें जो चौक का वाइट था, वाइट जो कलर वो कुर्सी पे छप गया, और किसी को नहीं पता था कि इसके ऊपर वाइट चौक लग गया। तो दोस्तों देखा, टीचर आ रहा है, सारे बच्चे फटाफट भाग के अपने स्कूल में बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, टीचर आया और अपनी कुर्सी पे बैठ गया। उसने पूछा, अभी काम किया आप लोगों ने? बच्चों ने कहा हाँ जी सर कर लिया। तो कह रहा, अभी काम दिखा लो। देखा, जो भी होगा। टीचर बैठा रहा। उसके बाद टीचर कहा कि नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर करते हैं। तो टीचर कुर्सी से उठा और वो इसने चाक उठाया और बोर्ड की तरफ लिखने के लिए तैयार हुआ। तो दोस्तों अभी उसने काले रंग की पैंट पहनी थी, और आप यकीन नहीं करोगे उसकी जो बैक साइड थी पैंट के पीछे जहाँ वो बैठा था, चाक के ऐसे निशान छप गए, वाइट। और जब वो लिख रहा था आगे की तरफ देख के, पीछे बच्चे हंसने लग गए बहुत बुरी तरह से। बच्चों की हंसी छूट गई और मास्टर को गुस्सा आया। गुस्सा क्या आया कि यार ये लोग बच्चे जो हैं वो क्यों हंस रहे हैं मेरे ऊपर। उसने झाड़ा कि कैसे क्यों हंस रहे हो तुम लोग। तो बच्चे डर के मारे बोलते नहीं मास्टर के सामने। तो दोस्तों बाद में थोड़े टाइम बाद बच्चे ने, किसी ने, लड़की ने बताया कि मास्टर जी आप ना ये आपकी जो पैंट है वो वाइट हो गई है पीछे से, मतलब उस पर वो जो है कुर्सी के निशान लग गए हैं। निशान जो है वो डिजाइनिंग सी होती थी चौरस में, वो पूरी छप गई। तो मास्टर थोड़ा बेचारा, उसको शर्म सी महसूस हुई, और शर्म महसूस होने से वो बाहर गया। उसने बाहर जाकर किसी को, दूसरे टीचर के पास जो ऑफिस में गया, वहाँ उन्हें जाकर पूछा। देखा तो उसको चाक लगा हुआ था। तो उसने पीएन वगैरह को बुला के वो साफ़ करवाए थे। दोबारा वो आके उसने पूछा, भाई ये किसकी हरकत है, किसकी शरारत है। तो दोस्तों शरारत बोला उसने कि किसकी शरारत है। अब देखो दोस्तों, मास्टर की भी पता होता है कि जो शरारती बच्चे होते हैं वो ही ये काम करते हैं, और वो बच्चे तकरीबन अपना होमवर्क पूरा नहीं करते। तो मास्टर ने 2 बच्चों को उठाया और 2 बच्चों को उठा के उन्होंने उनको डंडे से कुटाई करनी शुरू कर दी। अभी उनको मार पड़ी बुरी तरह से, और उनको क्लास से निकाल दिया कि तुम मेरी क्लास में मत बैठो, तुमने आना ही नहीं है। वो चले गए। उनको बहुत डंडे भी पड़े। हम मास्टर को ये थोड़ा पता था कि इन लोगों ने काम किया, काम करने वाले कोई और थे। तो दोस्तों ये मस्ती का पल था। और बाद में ये जो था एक, मतलब ये बात छुप ही रही, किसी को पता ही नहीं लगी कि चौक किसने लगाया था। और ये एक अटकेलियाँ थी, ये चुलबुली आदतें होती हैं, बच्चे करते हैं। और तकरीबन क्या करते हैं वो, ये करते हैं, शरारत तो करते हैं, लेकिन जो शरारत करके बचने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं लगे किसी को भी कि शरारत हमने की है। तो दोस्तों जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, तकरीबन काफ़ी बच्चे इस तरह के होते थे, वो ऐसी शरारतें करते थे। और उसमें क्या होता था,
मार जो थी वो दूसरे बच्चों को पढ़ती थी, मार जो थी वो दूसरे बच्चों को पढ़ती थी। तो अब उनको खुशी मिलती थी, खुशी यूँ मिलती थी, वो बच्चे जो थे, जो बच्चे शरारती थे, वो सारी क्लास को तंग करके रखते थे, सारी क्लास को तंग करते थे, परेशान करते थे। तो ऐसे लोगों को बच्चे फिर छोड़ दूसरे बच्चे जो इस तरीके से तरीके से उनको सबक सिखाते थे, लेकिन दिल में कोई पाप नहीं होता। दिल बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन। और मैं वही कह रहा था कि अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपके पास कुछ भी टॉपिक नहीं है, आपका मूड नहीं है, आप बोलना नहीं चाहते, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलना नहीं चाहते, आपके पास टॉपिक नहीं है। टॉपिक का मतलब ये है कि आप तो फिर पहले तैयारी करोगे फिर बोलोगे, जबकि बोलने के लिए किसी भी प्रिपेयर की ज़रूरत नहीं है और किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई टॉपिक नहीं है कुछ भी कहने के लिए, तो आप अपनी ज़िंदगी के पुराने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कौन से एक्सपीरियंस? पुराने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और ज़िंदगी हमारी भरी पड़ी है किससे? हमारे अनुभव से, हमारी अच्छी अच्छी बातों से, हमारी बुरी बुरी बातों से, हमारी चुलबुली यादों से। तो ये दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही था कि हम इस तरह के बहाने नहीं कर सकते कि यार मेरा मूड नहीं है या मेरे पास कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि मैं जिससे बात कर सकूं। तो देखो, मेरे पास भी कोई टॉपिक नहीं था और बात करने के लिए कुछ भी नहीं था और मैं अकेला हूँ। बट मैंने सिर्फ यही बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स, दोस्तों, कि कभी इस तरह से मत सोचिए अपने आप को, अपने ब्रेन को, अपने जो दिमाग है उसको आप अपनी मेमोरी के साथ जिए, अपनी यादों के साथ। अब वो यादें सबके पास हैं, वो मेमोरी सबके पास है। हमारी चुलबुली यादें हैं, हमारे गलत काम भी होते हैं, हमारे अच्छे काम भी हैं। तो कहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग किसी से पहले हम किसी टॉपिक पे बात करें, पढ़ें, लिखें, उसके बाद हम टॉपिक पे चर्चा करें। आपकी ज़िंदगी भरी पड़ी है कहने के लिए। और दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कभी आपकी ज़िंदगी में इस तरह के मौके आते हैं, इस तरह के मोमेंट्स आते हैं कि आपको बोलना पड़ जाए, आपके पास कुछ भी टॉपिक नहीं है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप कह दो, ये नहीं कहो कि मेरे को नहीं जी, मेरे पास टॉपिक नहीं है, ये नहीं है। दोस्तों, बहुत आपकी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है, जो लाइफ एक्सपीरियंस है, वो भरा पड़ा है। आप किसी भी एक्सपीरियंस को शुरू कर दीजिए दोस्तों, और जब आप एक एक्सपीरियंस को सुनाएंगे तो आपकी जो लाइफ है उसमें वन बाय वन टॉपिक जो है बनते चले जाएंगे, वो अपने आप आएंगे। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको अपनी पढ़ते टाइम, जब मैं छोटी क्लास में था, 10th में था, तो मैंने वो एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल सुनाया। फिर हम कॉलेज में आए, आगे हमारी ज़िंदगी चलती रही। दूसरी तो हमारे पास क्या है, बताने के लिए बहुत कुछ है। ये नहीं है कि हम हर बाद प्रिपेयर करेंगे, तैयारी करेंगे और उसके बाद बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो ज़िंदगी जो है ये नहीं है वो किताबी कीड़ा ना बनो कि आप किताब से देखोगे, कहीं से पढ़ोगे, उसके बाद आप बोलना शुरू करोगे। ये तो कॉपी होगी ना, नकल है एक किस्म की। नकल मीन कोई चीज़ आपने देखी और उसको आप पढ़ रहे हो, अरे भाई वही, उसका क्या फ़ायदा है। आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपका जो ब्रेन है,
आपका जो दिल है, आपके जो शब्द हैं दिल से निकलने चाहिए अपने आप ऑटोमेटिकली। और वो जो एक कन्वर्सेशन जो है वो अपने आप बनती चली जाए। उसमें क्या है, आप भूलेंगे नहीं, आप बोलते रहेंगे, क्योंकि एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि ये कुदरती है, आपके दिल से निकली आवाज़ है आपकी। तो जब आप अपने दिल से आवाज़ निकालते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि आप रुक जाएंगे। ये तो आपके एक्सपीरियंस हैं, भरे पड़े हैं, सबके पास है, किसी एक के पास नहीं, सबके पास हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड, दोस्तों, कि हमने उन एक्सपीरियंस को अपने अंदर छुपाना है या हमने बाहर निकालना है। जब हम गलत नहीं हैं, हमारे पास गलत बातें नहीं हैं, हमारी लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंस हैं, तो हमें बताने चाहिए, हमें शेयर करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो आपके पास जैसे एक्सपीरियंस आपके पास है इस दुनिया में, वैसे एक्सपीरियंस सभी के पास हैं। और अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस, जैसे मैंने एक एक्सपीरियंस, छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया, तो ये आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूँ इस तरह की बातों में। लाखों लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस भरे पड़े। जब ये आप कोई चीज़ शेयर करते हैं तो वही चीज़ दूसरों की ज़िंदगी में भी हैपन है वो। तो आपकी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अलग हैं समाज से। देखो, जो आप सोचते हैं वही दूसरे लोग सोचते हैं, तो जो एक्सपीरियंस आपके हैं वही दूसरों के हैं। अब जैसे मैंने एक्सपीरियंस बताया, ये दूसरे बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है। जो इसको सुनेंगे उनको वो चीज़ें, पुरानी चीज़ जो है, आपका पुराना बचपन जो है याद आएगी और वो भी शेयर करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही था कि टॉपिक हो या ना हो, आपके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं है, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ी याददाश्त है, एक्सपीरियंस है। आप अपने एक्सपीरियंस को अपने अंदर से बाहर निकालिए। आप अपने एक्सपीरियंस को, अपनी जो आपकी लाइफ है, इस लाइफ से बाहर आइए। ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है और ये जो है, जैसे आपकी ज़िंदगी वैसे दूसरों की ज़िंदगी है दोस्तों। तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, किससे? अपने आप से। जब आप इसी चीज़ को सोशल मीडिया में लेके जाएंगे तो ये ऐसे जो एक्सपीरियंस है ये दुनिया के होंगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही था, टॉपिक हो या ना हो, आपके पास कुछ बोलने के लिए हो या ना हो, आप अगर दिल से और मन से कोशिश करेंगे तो आपके पास टॉपिक ही टॉपिक आएंगे। तो घबराइए मत। कभी अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे मौके आते हैं, तो आप जो मैंने कहा, जो मैंने आपको बताया, यही चीज़ें आप शेयर कीजिए। थैंक यू लॉर्ड दोस्तों। जय हिंद।